नमो अरिहंताणम्। पन्ना समीक्षये धम्मम्। ये सूत्र हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करता है। हमारे मानसिक उथल पुथल जो धर्म के विषय में होती है, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिसको सामान्य तौर पर समझना बड़ा मुश्किल है। और जिसको महावीर कह रहे हैं पन्ना समीक्षये धम्मम्, तो उसके द्वारा उतना ही आसान भी है। महावीर ने कुछ कहा, उनके पहले 23 तीर्थंकरों ने कुछ कहा, हालांकि भगवान महावीर स्वयं इस बात को कहते थे कि आज मैं जो भी कुछ कह रहा हूं ये पहले 23 तीर्थंकरों ने कहा है। लेकिन फिर भी 23 तीर्थंकरों के समय में और भगवान महावीर की परंपरा में हम काफी कुछ अंतर देखते हैं। तो हमारे मन में आ जाता है कि एक ही परंपरा के फिर ये अंतर क्यों? तीर्थंकर थे, उनमें तो कोई विवाद की बात नहीं हो सकती थी। फिर बुद्ध ने कुछ कहा, और आज के समय की बात करें तो कबीर ने, आदि बहुत सारे संतों ने कुछ कहा। उसमें ये अंतर दिखाई क्यों देता है? महावीर कहते हैं उलझो मत, परेशान मत हो। पन्ना समीक्षये धम्मम्, अपनी प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करो, बुद्धि से नहीं। हमारी बुद्धि में तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। बुद्धि में हमारे स्वार्थ की बातें आ जाएंगी। बुद्धि से हम अपने मतलब की ही बात लेकर के बाकी को छोड़ देंगे। लेकिन प्रज्ञा, जहां पर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होगा, इसलिए प्रज्ञा से तुम समीक्षा कर लो। ये भी एक बुद्धि का ही प्रकार है, लेकिन बुद्धि के उच्च श्रेणी है प्रज्ञा।
उसमें हमारी कुछ परंपराएं भी टूटेंगी। जब हम कोई प्रज्ञा से समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो उस समय हमारी कुछ धारणाएं भी टूटेंगी, हमारी परंपराएं भी बदलेंगी और पुरानी धारणाओं में चलते हुए लोग नाराज भी होंगे। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। लीक आपने देखा होगा, जब खेतों के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर बैलगाड़ियां, उनके पहियों के निशान बन जाते हैं, उसे कहते हैं लीक। लीक लीक गाड़ी चले, एक गाड़ी जिस लीक से गुजरी उसी लीक से होती हुई दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, वो गहरी गहरी नालियां बन जाती है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले, सायर सिंह सपूत। शायर जिस बात को एक बार कह देता है वो व्याकरण बन जाता है। जिस शब्द का पहले से कोई प्रयोग नहीं हुआ था वो नया ही शब्द घड़ देता है और वही शब्द साहित्य में मान्य हो जाता है। शायर सिंह, शेर के विषय में कहते हैं कि शेर एक रास्ते से गुजरता है तो जरूरी नहीं कि वो उसी रास्ते से आएगा। जिधर से उसका मोड़ बन गया, जिधर से उसे अपना रास्ता दिखाई दे गया, निकल पड़ा। सपूत के भी यही लक्षण होते हैं, यानी अपने गंतव्य को पहचानने वाला, अपनी मंजिल को सामने देख करके चलने वाला, वो भी लकीर का फकीर नहीं होता। लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। परदादा जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते पर पोता चले। हम बहुत से लोगों से बातचीत करते रहते हैं, किसी विषय पर हम पूछ लेते हैं, अरे भाई ये किस लिए कर रहे हो? वो तो पता नहीं, हमारे बाप दादा भी कर रहे थे, हम भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं। बाप दादाओं की परंपरा चला रहे हैं। तुम्हारे दादा परदादा लांग की धोती कसते थे, तुमने पैंट पहन ली, उसको परंपरा को तो छोड़ दिया। और इन परंपराओं को ढो रहे हैं। वो बैलगाड़ी के अंदर चलते थे, आज हमारे पास 4 व्हीलर है, उस परंपरा को तो हमने छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लीक छोड़नी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि हमें सारी ही परंपराएं गिरानी पड़ेगी, सारी परंपराओं को छोड़ देना पड़ेगा, हमें ऐसा भी नहीं सोच लेना चाहिए। उनको भी हम अपनी प्रज्ञा से जाने
क्या ये हमारे लिए उपयोगी है? अगर है तो हमें कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए उसे स्वीकार करने में। एक हरियाणा का बड़ा प्रसिद्ध शहर है अंबाला। अंबाला में एक संत एक घर में गोचरी के लिए जाते हैं। एक घर के दरवाजे पर जाते हैं तो घर की मालकिन उनको दरवाजे पर रोक करके कहती है, महाराज जी जरा आप यहाँ ठहरो, मैं ले करके आती हूँ। ये सत्य घटना है। आप ठहरो, मैं ले करके आती हूँ। लेकिन जैन साधु की ये गरिमा आज तक भी बनी हुई है कि वो सीधा रसोई घर के अंदर जा करके आहार लेता है। बाकी किसी परंपरा में किसी साधु के लिए वो दरवाजे पर खड़े होकर के अलख जगाते, लेकिन सिर्फ जैन साधु ऐसा है कि जो रसोई घर के अंदर जाता है। और रसोई घर के अंदर तो क्या, उसको बाहर के दरवाजे पर रोक करके कहती हैं कि मैं ले करके आती हूँ। और इस तरह की गोचरी जैन साधु नहीं लेता। उसको रोका क्यों गया? बड़े तपस्वी संत थे, बड़े प्रज्ञावान संत थे, लेकिन वो एक हरिजन शब्द वापरा जाता है, लेकिन यह शब्द ठीक नहीं प्रयोग करना, क्योंकि हरि के जन तो सभी हैं। जिसे एक चमार जाति कहा जाता है, उस जाति में जन्म लेने वाला वो संत जैन साधु बना था। क्योंकि जैन साधु मतलब जैन धर्म किसी जातिवाद को नहीं मानता। और इसलिए आज भी सभी जाति परंपराओं से, सभी जाति परंपराओं से आए हुए जैन मुनि बनते हैं। ये चमार जाति में पैदा हुआ संत है, इसलिए उसे दरवाजे पर रोक करके कहा जाता है, आप यहाँ ठहरो। ये जैन साधु का अपमान है। और तुमने किसी का अपमान किया उसका भी फल मिलता है, लेकिन साधु का अपमान तो तुम्हारे लिए अभिशाप ही बनेगा। संत ने देखा कि इस घर के अंदर
एक जाति के आधार पर, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास जी कहते हैं ना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ज्ञानी पुरुष तो बहुत कुछ कह करके चले गए, बहुत सारा मार्गदर्शन हमारा करते रहे, करते रहेंगे, लेकिन हम फिर भी ठूंठ के ठूंठ वो घर की महिला लेकर के आई, संतों के प्रति सम्मान भी था, लेकिन जाति का वो लेकर के आई तो संतों ने कहा बहन मुझे नहीं चाहिए। आब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, आब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। जहां इंसान की इज्जत ना होती हो, जहां देख करके आंखों में स्नेह और वात्सल्य मान सम्मान ना झलकता हो, वहां तुलसीदास जी भी रामायण में कहते हैं, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में, वहां पर सोने की बारिश भी होती हो तो अगर तुम्हारा 1 रुपये का सिक्का नाली के अंदर गिर जाता है गटर में, तो वो 1 रुपये का सिक्का निकाल करके उसे धो करके जेब में रख लेते हैं, कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन ऐसी जगह सोने की भी बारिश होती हो तो तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल मत जाना। अब हम बड़े चतुर लोग, हम कह सकते हैं संतों को क्या लेना देना, मान से सम्मान से अपमान से क्या लेना देना है, उन्हें तो किसी ने जो दे दिया वो ले लिया, अपना खत्म करी बात। नहीं, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तो कहते हैं आज तक अंबाला शहर का पानी खारा है, उस दिन से पीने लायक पानी नहीं है। शहर के बाहर निकलेंगे तो पानी एकदम अच्छा मीठा, लेकिन शहर की मर्यादा जहां तक है वहां तक पानी खारा है। संत किसी को अभिशाप नहीं देते, ये संतों का अभिशाप नहीं है। ये तो हमारे कर्मों का दुष्परिणाम है। मैं भी एक घर के अंदर गोचरी जाता था कभी कभी, तो देखता था उस घर की महिला श्राविका गोचरी बहराती थी और फिर मिच्छामि दुक्कडम, गोचरी बहराई, गोचरी बहराने में बड़ी अच्छी तरह से बहराती थी, भावना से बहराती थी। लेकिन हमारी परंपरा है कि हम अपने संप्रदाय से अलग दूसरे संप्रदाय के साधु को अगर आहार बहराते हैं
तो उसमें पाप लगता है। उन्हें ये समझाया गया है, पन्ना समीक्षये धम्मम, तुम्हारी परंपराएं टूटती हैं, टूट जाए, तुम्हारा अंतस क्या कहता है। गोचरी बहराती और मिच्छामि दुक्कडम, मैंने एक बार सुना, 2 बार सुना, जब बार बार ये बात सुनने को आई तो मैंने कहा, बहन आप गोचरी बहराती हैं और फिर कहती हैं कि मिच्छामि दुक्कडम, क्या मतलब है? क्या आपको गोचरी बहराने में कोई पाप लगता है? नहीं महाराज जी, ऐसी बात नहीं, नहीं महाराज जी, वो थोड़ा इधर उधर देख करके बात को टालने की कोशिश। अगर आपको गोचरी बहराने में पाप लगता है तो ठीक है, मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपको पाप का भागीदार बनाना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई सुखी संपन्न रहे। मैं आपको पाप का भागीदार बना करके मैं खुद पाप का भागी क्यों बनूंगा? जानो, मैं जो कह रहा हूं उस बात को भी चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा समझ करके उसे आत्मसात करने का प्रयास करो। पन्ना समीक्षये धम्मम, या फिर महावीर का वो सूत्र, आहा सुहम देवाणु पिया, जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कार्य करने में ना अपनी परंपरा को बीच में आने देना, ना अपने किसी पूर्वाग्रह को बीच में आने देना। जो है वो है, उसे स्वीकार करने में कभी आनाकानी नहीं करना। ओम।